भीम आर्मी के मीडिया अध्यक्ष, आज इनसे बात करेंगे। रोहिणी घावरी जी, क्या विवाद है, क्यों कर रही हैं, क्या लिंक है, क्या चाहती हैं, क्या चंद्रशेखर रावण गलत हैं, रोहिणी सही है, इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। सामाजिक, इसमें पॉलिटिकल मुद्दा क्या है, इनके पीछे कौन है, स्विट्जरलैंड से बैठी लड़की भारत की मीडिया को नचा दी है, आज इस चीज़ पे बात करेंगे। आप हमारे साथ अंत तक बने रहेगा, मज़ा बहुत आएगा शिवम की बातों को सुन के, क्योंकि मैं इनके साथ रहता हूँ और जानता हूँ सारी चीज़ों को। शिवम सर, सबसे पहले आपको धन्यवाद जो आप हमारे अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। और दूसरी चीज़, थोड़ा सा आप जो ब्लेम लग रहे हैं चंद्रशेखर रावण जी पर, उस पर क्या कहना चाहते हैं? किस चीज़ के ब्लेम? रोहिणी घावरी सर, ये तो मुद्दा पूरे देश में छिड़ गया। रोहिणी घावरी के लिए जैसे कि बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर पांडे ने इस चीज़ का स्टेटमेंट मेरा लेने की कोशिश की। और देखो, सबसे मेन चीज़ तो ये है, मेन मुद्दे पे आते हैं, बात करते हैं सर। रोहिणी घावरी जो वहाँ स्विट्जरलैंड से बैठे जो आरोप लगा रही है, आपको कहाँ तक लगता है कि माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जो महिलाओं की बात करें, जो शोषित वंचित समाज की बात करते हैं, जो पिछड़े समाज की बात करते हैं, जो आदिवासी समाज की बात करते हैं, जो सबके हक अधिकारों की बात करते हैं, जो युवाओं की बात करते हैं, जो सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, जो देश में आज जिन चीज़ों की ज़रूरत है प्रेजेंट टाइम में, वो हर उस चीज़ से जुड़े हुए और एक ऐसे व्यक्ति वो रहे हैं, एक गरीब परिवार से व्यक्ति वो रहे हैं। तो मेरा मानना तो ये है सर, देखो, जब कोई व्यक्ति छोटा, मैंने आपको पहले भी बहुत सारे इंटरव्यू दिए, पॉडकास्ट भी, दो आपके साथ 2 शूट हो चुके हैं मेरे। कोई व्यक्ति जब यहाँ से यहाँ जाता है ना, ऊपर जाता है, तो उसको रोकने के लिए तरह तरीके के आरोप लगते हैं, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ब्लेम लगते हैं सर। जैसा कि रोहिणी घावरी ने लगाया है कि उनके साथ शारीरिक शोषण हुआ है। देखो, मेन चीज़ तो ये, आप सबसे पहले ये समझो कि इसमें ये तो सामाजिक कोई मुद्दा नहीं है। शारीरिक शोषण जो हुआ है, तो शारीरिक शोषण में आपको क्या लगता है, जब एक लड़की और एक लड़का किसी उसमें होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, तो आपको लगता है कि एक की मर्जी से कुछ भी हो सकता है? ताली आप एक हाथ से बजा सकते हैं? तो आप मैन इस मुद्दे का मुद्दा, कहीं लड़की किसी का शोषण करती है, कहीं लड़का किसी का शोषण करता है। और माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की तो वाइफ ही इतनी अच्छी हैं और इतना सपोर्ट करती हैं, साथ कर हर सुख दुख में उनके साथ है उनकी वाइफ। तो ये सारे के सारे आरोप हैं। आप जैसा कि रोहिणी घावरी जी खुद कहती हैं कि इन्होंने बताया कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता। आप इस चीज का प्रमाण मांगो ना उनसे, रोहिणी घावरी से। आप मुझसे पूछ रहे हो, माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी से स्टेटमेंट ये मीडिया कर रही है, देश की मीडिया जो स्विट्जरलैंड से बैठी लड़की ये स्टेटमेंट जो दे रही है, किस प्रूफ पर आप उस स्टेटमेंट को इंडिया में चला रहे हो? आप मुझे ये सोशल मीडिया की स्क्रीनशॉट्स और वीडियो शेयर कर रही लड़की। अरे स्क्रीनशॉट और वीडियोस आप कभी भी देखो, जब कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है ना, तो वो उसके सारी चैट्स डिटेल्स, उसके फोटोज, सारी चीजें खत्म कर। आप भी एक लड़के और मैं भी लड़का हूँ, मैं भी इस चीज़ को जानता हूँ, क्योंकि वो चाहता है कि मेरे माइंड में कोई भी ऐसी चीज़ ना रहे जो माइंड क्रिएशन बन के मेरे माइंड को पैन करे, मेरे माइंड या किसी भी चीज़ को सोच कर पेन करने लगता है। तो बस यही है, लड़कियों का तो कुछ ऐसा रहता है, जब कोई अच्छे लेवल पर जाने लगता है। क्या रोहिणी घावरी जब उनको उस टाइम से जानती, जिस टाइम पे चंद्रशेखर आजाद कुछ भी नहीं थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, क्या उस टाइम पे ब्लेम नहीं लगा सकती थी रोहिणी घावरी? उसने उस टाइम का इंतजार किया और ये एक बहुत बड़ी शादी। सर, क्या इस चीज का फायदा रोहिणी घावरी जी उठा रही हैं? रोहिणी घावरी ने, ये बहुत सारे विपक्षी दलों का इस चीज में हाथ है। मैं तो स्पष्ट रूप से साफ बोल रहा हूँ आपके मीडिया चैनल पे कि ये रोहिणी घावरी नहीं, रोहिणी घावरी तो एक छोटा सा मोहरा है उसका, उस फिल्म का एक छोटा सा टेलर है। अगर आप इस चीज की स्टडी करोगे ना, इस चीज की जांच करवाओगे, तो इसके पीछे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां मिलेंगी। जैसे कि माननीय काशीराम साहब के लिए आप पहले भी जो बहुजन समाज के महापुरुष रहे हैं, नेता रहे हैं, उनके ऊपर देखो, ये तो सदियों से चला हुआ आ रहा है कि किसी न किसी बल से, छल से, महिला किसी न किसी शोषण से उसे नीचे गिराया जाए। वही काम आज चंद्रशेखर आजाद के ऊपर दोहराया जा रहा है, ठीक है। दलितों के हीरो, लोग कहते हैं कि देश के एक बहुत बड़े फिगर की बात करूं अगर मैं, चंद्रशेखर रावण, और इनके चेहरे को रोहिणी घावरी जी सोशल मीडिया पर इस कदर इंटरव्यू दे रही हैं। इंडिया की जितने भी टीवी चैनल्स हैं, क्या ये सही है? रोहिणी घावरी जी को कोर्ट जाना चाहिए था पहले या सोशल मीडिया पे आना चाहिए था? सबसे मेन चीज तो मुझे आप ये बताओ, मीडिया को यह आदेश है, मतलब आप मीडिया को, देश की सबसे निकम्मी और सबसे बेवकूफ अगर कोई है ना, जिसको देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो मीडिया है। मैं तो इसे स्पष्ट रूप से साफ कह रहा हूँ मीडिया को कि सबसे बड़ी बेवकूफ है। जिन चीजों पर उन्हें फोकस करना चाहिए, फोकस ऑन द कैमरा, वो उन चीजों पर फोकस नहीं कर रही।
आप देखो, लोगों के पास रोजगार नहीं है, वो मीडिया नहीं दिखा रही। लोग बेरोजगार घूम रहे हैं देश में, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, वो मीडिया नहीं दिखा रही। ठीक है, लोगों के पास अच्छे मेडिकल्स नहीं है, वो मीडिया नहीं दिखा रही। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो मीडिया दिखाने के लिए राजी नहीं है। मीडिया को अपनी कंट्रोवर्सी और अपना व्यक्तिगत प्रॉफिट चाहिए, वो कुछ भी ऐसा मुद्दा आपको बना फिरा के दिखाएगी। जैसे कि अभी आपने देखा था, जैसे कि अभी जो लड़ाई हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की, जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, उसके अंदर भी मैं उसके ऊपर एक छोटा सा स्टेटमेंट देके उसको मैं सॉर्ट आउट करके आपको उसी से रिलेटेड इसमें ले आऊंगा। ठीक है, मैटर में जैसे कि आज तक टैंकरों ने आपने देखा किस तरीके से एआई से एडिटिंग करके वीडियो दिखाई कि पाकिस्तान को दिया मुंह तोड़ जवाब, जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री, देश के प्राइम मिनिस्टर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमने ऐसा कोई विवाद नहीं किया, कोई हमारा एयर होस्टेज या कोई ऐसा जहाज लैंड नहीं हुआ पाकिस्तान में, कोई बम बारूद नहीं फटे, और वो हमारा आज तक चैनल हमें इंडिया को फेक खबरें दिखा रहा है। तो ये तो काम है, वो अपना काम ना करते हुए मीडिया अगर अच्छा काम करती तो देश आज जो स्थिति देश की आज बनी पड़ी है ना, मेरा मानना है आज ये स्थिति नहीं होती। बिल्कुल सर, हमारा एक क्वेश्चन और रहेगा आपसे। एक क्वेश्चन है भी, हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आपसे। क्या रोहिणी घावरी जी चंद्रशेखर रावण जी पर जो ब्लेम लगाए हैं, और चंद्रशेखर रावण जी ने एक भी चुप्पी नहीं तोड़ी है, उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं और मैं ये जवाब कोर्ट में दूंगा, ये बात क्या है और क्या सत्यता है, इस पे बताइए। चंद्रशेखर आजाद अगर बाकी नेता और बाकी विपक्षी दल जैसे वो अगर अपने व्यक्तिगत प्रॉफिट के लिए नेता बने होते, और वो तो हमेशा से जब से वो सांसद बने, और सांसद बनने से पहले का भी आप स्टेटमेंट उठाओ, वो महिलाओं से लेकर हर उस चीज़ का सम्मान करते हैं जो सम्मानित है। ठीक है, तो उन्होंने बहुत, हम तो खुश है इस चीज़ से, और करना भी चाहिए, हम लोग भी करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को फॉलो करो, क्योंकि उन्हें पता है कि देखो आप कितना भी ब्लेम, अगर आप ठीक हो दिवाकर पांडे और मैं ठीक हूँ, अगर आप मेरे ऊपर ब्लेम लगाओगे तो मैं पता है क्या कहूँगा, अगर मेरे ऊपर केसेस चार्ज हो ही गया है तो मैं पब्लिकली और पब्लिक पैलेस में इस चीज़ का स्टेटमेंट क्यों दूं जिससे गलत प्रभाव पड़े मेरे लोगों पर, और मेरे लोग जिस मिशन को, जिस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं उनका ध्यान बढ़े। क्योंकि विपक्षी दल तो चाहता है, और उसने तो एक ऐसा षड्यंत्र बनाया है। तो चंद्रशेखर आजाद एक बहुत बड़े पढ़े लिखे एजुकेटेड व्यक्ति, उन्होंने बहुत सोच समझ के स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये चुप्पी वुप्पी अब जो लोग सोच रहे हैं वो गलत है, और ऐसा कुछ नहीं है। चंद्रशेखर आजाद वही शेर है जो पहले दहाड़ता था, दहाड़ता रहेगा, दहाड़ेगा। एक नहीं 10 रोहिणी घावरी को ले आओ, और भी ले आओ, कोई नहीं करने वाली। समाज बहुत समझदार हो चुका है, पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, सब समझता है किस तरीके के षड्यंत्र चल रहे हैं। रोहिणी घावरी एक बहुत छोटी सी चींटी है, चींटी का मतलब समझते हैं ना, वो बहुत छोटी सी चींटी, सोचा तो बहुत बड़ा था पर वो काम इतना सा भी नहीं करती, इतनी बेवकूफ लड़की। एआई से एडिट करके फोटोज और वीडियोस को ना आप पब्लिक को दिखाओगे, भाई पब्लिक एक्सपर्ट है और पब्लिक सारी चीजें जानती है, एजुकेटेड है, लोग गवार नहीं है पहले की। तो ये सारी चीजें ना फ्लॉप है। मैं तो सर जैसा कि मैं आपसे बता दूं कि जिस तरह रोहिणी घावरी जी ने अपना सोशल मीडिया पे इतनी वीडियोस इंटरव्यूज किए, क्या उन्होंने अपने इज्जत को दांव पे लगाया है या वो अपने न्याय के लिए आवाज उठाया? अच्छा, आपको लगता है किसी लड़की के साथ शोषण और अत्याचार हो, आपकी फैमिली से ही हो जाए, आपकी बहन हो जाए, वो मेरी बहन हो, मैं सबकी बहन का सम्मान करता हूँ और आपकी बहन मेरी बहन एक ही बात है। क्या आपकी बहन के साथ कोई शोषण होगा, अत्याचार होगा, वो पब्लिकली और पब्लिक पैलेस में अपने ऐसे फोटोज या वीडियोस शेयर करेगी और ऐसे ट्वीट्स करेगी, या उसके लिए ठीक है, या उसकी इमेज बनाएंगे ऐसे ट्वीट्स? आप सर क्या पता कि वो देश की पढ़ी लिखी लड़की हैं और वो चाहती हैं कि अपने न्याय के लिए जो भी कदम उठाना पड़े। रोहिणी घावरी एक पहली लड़की है देश में जिसके ऊपर शोषण होगा, और हुआ भी है, इस चीज का कोई प्रमाण है? मैं तो उन फोटोज पर बिलीव ही नहीं। अगर प्रमाण मिलता है तो सर क्या होगा? इस चीज का प्रमाण मिलता है तो चंद्रशेखर आजाद जी भी तो अपने स्टेटमेंट देंगे ना भाई। देखो, सबसे मेन चीज, मुझे एक चीज इस मैटर में समझ नहीं आई अभी तक कि चंद्रशेखर आजाद जी जब सांसद नहीं थे तब ये लड़की उनके साथ में थी, और इसने ये भी कहा कि मैं शर्ट देती थी, कपड़े देती थी, उन कपड़ों को 50-50 हजार के उन्हें सूट बूट पहनाती थी। क्यों पहनाती थी? क्या लालच था तुझे? अगर तू सामाजिक कार्यकर्ता बनना चाहती थी, अगर उस चीज में भाग लेना चाहती थी, मैं ऑन कैमरा ये चीज बोल रहा हूँ, क्या सामाजिक कार्यकर्ता बनने के लिए किसी का सहारा चाहिए होता है, साथ चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है? आप माइक लेके खड़े हो, क्या आप 10 लोगों को साथ में लाए हो? माइक, अगर मुझसे आप सवाल क्वेश्चन करने आए हो, क्या 10 लोगों की जरूरत पड़ेगी मुझे सवाल पूछने के लिए? बिल्कुल नहीं सर। आपको भारत देश का कानून ये इजाजत नहीं देता? तो ये सारा का सारा फंडा पॉलिटिक्स फंडा है। पॉलिटिक्स, इन सब चीजों से बाहर रहो। और ये ऐसी लड़कियां, ऐसे लड़के, मैं तो लड़कियां और ऐसे लड़कों से देश को कहूँगा, देश की उन बहनों को कहूँगा, बचो और अपनी फैमिली की इज्जत को। और मैं उन लड़कियों को लिए भी एक स्टेटमेंट दूंगा कि अपनी फैमिली की पसंद से शादी करो
और इन फालतू चीज़ों से दूर रहो, पढ़ाई पर अपने करियर। लव मैरिज से एंटी हैं आप? मैं लव मैरिज से एंटी नहीं हूँ। मैं सबके अफेयर को ये नहीं कह सकता कि देखो किसी में बहुत सारे ऐसे लवर्स होते हैं जो काफ़ी सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ये तो एक अलग स्टेटमेंट हो गया। चलो मैं इसे हटा देते हैं। सर मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है, अगर आप बुरा न माने, चंद्रशेखर रावण जी पर अगर ये केस सॉल्व होता है, सच साबित होता है, अगर 2 साल से ज़्यादा अगर सज़ा सुनाई जाएगी, तो देश का कानून कहता है कि अगर 2 साल से ज़्यादा सज़ा होगी तो उनकी सांसदी जाएगी। अगर उनकी सांसदी जाती है तो दलित के लिए कोई हीरो दोबारा ऐसा पैदा होगा या नहीं होगा? देखो, अगर आप देखोगे दलित के लिए हीरो पैदा होगा या नहीं होगा वो तो एक बात की बात है, और पहली बात सांसदी जाना और 2 साल की सज़ा होना, ये तो कहीं से कोई मुद्दा ही नहीं बनता, क्योंकि जो भी फोटोज़ और वीडियोज़ हैं और जो ब्लेम लगाए जा रहे हैं वो सरासर झूठे हैं। मैं इन चीज़ों को खारिज करता हूँ। और कोर्ट में भी आप देखना, रुके रहो, स्टेटमेंट कोर्ट का आने वाला है, आप कोर्ट के स्टेटमेंट पर निर्भर रहो। आपके और हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। देश में न्यायपालिका जिंदा है, न्याय व्यवस्था जिंदी है, बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ कानून जिंदा है, ठीक है। तो हमारे कहने से और हमारे कंट्रोवर्सी करने से कुछ नहीं होगा। अगर किसी ने आरोप लगाया, कभी कभी ऐसा होता है कि गलत लोगों के आरोप उस इंसान को और उस इंसान की इमेज को इतना फैक्ट करके जाते हैं, शायद उसने अपने करियर में ना जो स्टडी की है, जो समाज के लिए एक जो अनुभव अपने अंदर लाया है ना, शायद उस अनुभव को ख़त्म करने के लिए जो ये प्रोपोगेंडा बनाया गया है, अगर आपको ऐसा लगता है तो दलित समाज इतना बेवकूफ़ नहीं है, ना था, और मैं पहले की नहीं बता सकता। आज जो प्रेजेंट टाइम है, रोहिणी घावरी बच के रहे, और उसके लिए और उसकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मैं उसे वार्निंग नहीं दे रहा, मैं सिर्फ उसे एक सलाह दे रहा हूँ, और वो सलाह इसलिए दे रहा हूँ, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में मैं खड़ा हूँ, क्योंकि हमारे देश में जितनी सज़ा अन्याय करने वाले को है, उतनी ही सज़ा अन्याय के साथ देने वाले को भी। बिल्कुल सर, एक छोटे से वर्ड में सर वक्त ज़्यादा हो गया, चंद्रशेखर रावण जी के लिए एक वर्ड बोल दीजिए और रोहिणी घावरी जी के लिए एक वक्त वर्ड बोल दीजिए, कौन सही है कौन गलत है, एक बात आप बता दीजिए। चंद्रशेखर आज़ाद एक हाथी है और शेर भी है। मैं जानवरों में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा और ना ही उन्हें वो कर रहा, ठीक है। और रोहिणी घावरी जैसी ऐसी बहुत सी तमाम उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए ऐसे बहुत सारे प्रोपोगेंडास बनाए जाएंगे। तो मेरा मानना तो यही है, देश की मीडिया जिन मुद्दों का भी देश की जनता, मतलब कोर्ट ही तय करेगा कौन सही है कौन कोर्ट तय करेगा, ठीक है। चलो ठीक है, शिवम जी से हमने बात किया, बहुत अच्छा स्टेटमेंट रहा इनका, और इन्होंने अपने विचार को व्यक्त किया, और देश के प्रति आवाज़ उठाने का अधिकार है। इन्होंने जो भी बोला है उस पर कमेंट करिएगा, और अगर आपको सही लगा है तो शेयर लाइक जरूर करिए। थैंक यू सो मच दिवाकर पांडे के साथ।